हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर डूइंग परफेक्टली वेल। दिस इज दीपक यार। तो मजा आ रहा है रिएक्ट के कोर्स में। जैसे हमने जेएस की सीरीज बनाई, जेएस की बहुत अच्छी सीरीज थी और ये हमारी रिएक्ट की सीरीज चल रही है। 2 लेक्चर हम कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं। पार्सल न्यू डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कैसे आई मार्केट में, ठीक है। बहुत बहुत कुछ डिस्कस किया था। ये देखो, मॉड्यूल हॉट एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और उसके बाद ये भी किया था। ये सारे हमने बताए थे कौन कौन से एक्सटेंशन डाउनलोड करने हैं तुम्हें जब हम रिएक्ट सीख रहे हैं। पहले में एलिमेंट वगैरह क्रिएट किए थे, ठीक है। चलो, अब हम एक ना आज छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं कि रिएक्ट प्रोजेक्ट में ना, रिएक्ट में हम इमेज कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम कोई लेक्चर नहीं है, ठीक है। ये एक वर्कशॉप टाइप की समझ लो, जहाँ पे ना 1 to 1 इंटरेक्शन होगा। मतलब 1 to 1 इन द सेंस हमें पता है कहाँ कहाँ पे क्या चीजें आने वाली हैं। तो बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं पहले से फाइल ले आए, सीएसएस फाइल ले आए, एचटीएमएल फाइल ले आए और दिखा दिया कि देखो भाई ऐसा ऐसा है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग। तो यहाँ पे आ जाओ और इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे हम नया फोल्डर बना लेते हैं इस जगह पे। तो उसका नाम रख दे रहे हैं, इस जगह पे आना, यहाँ पे रख दे रहे हैं मिनी मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है। मिनी पी रख दिया। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ कोड पे जा रहा है। ओके, चलो बढ़िया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखो कंट्रोल और बैकटिक रहता है। ये तुम्हें बताएं यहाँ पे कैसे रहता है। अगर वर्चुअल कीबोर्ड देखोगे यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे कंट्रोल रहता है, बटन कंट्रोल। और ऊपर देखना यहाँ पे ऐसे रहता है। तो इनको एक साथ दोनों को दबाना है, ठीक है। चलो, कंट्रोल और बैकटिक ये जो है ऐसे दबाएंगे तो हमारा टर्मिनल खुल जाएगा, ठीक है। खुल जाओ भाई। हाँ, हमारा टर्मिनल जो है खुल चुका है, ठीक है। चलो भाई साहब आ जाओ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। इस तरीके से ये ऐसे रहता है, इसे ऐसे कर लो और इसे ओपन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले नोड पैकेज मैनेजर करना है, ठीक है। एनपीएम तो हम करते थे एनपीएम INIT और -y करके एंटर कर देंगे। तो ये देखो हमारा जो है एनपीएम इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारा आ गया। थोड़ा सा नीचे आ जाओ। इसे हम खोल के देखेंगे। अभी इसमें देखो कहीं पे भी रिएक्ट वगैरह कुछ नहीं दिख रहा होगा। ये हमारे फोल्डर का नेम है बेसिकली। वर्जन डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नहीं है। मेन इंडेक्स डॉट जेएस है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब देखो जैसे ही हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, रिएक्ट और रिएक्ट डोम को जो है हम इंस्टॉल करेंगे। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, रिएक्ट डोम जो है हमारे ब्राउजर पे वेबसाइट बनाने के लिए काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे npm करेंगे। सॉरी, ऊपर कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ। तो npm हो जाएगा और आई फॉर इंस्टॉल हो जाएगा। REACT डोम, ठीक है। तो इसे एंटर करते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखना यहाँ पे डिपेंडेंसीज में आ जाएगा। ये कीबोर्ड लिखा है ना, यहीं पे देखना डिपेंडेंसीज आ जाएगा। ये देखो आ गया। तो रिएक्ट और रिएक्ट डोम भी हमारा हो गया। अच्छा, अब क्या करना होता था पहले, अब हमें क्या करना है, हमारे नोड पैकेज मैनेजर भी हो गया, हमारा रिएक्ट रिएक्ट डोम भी हो गया। अब हमें एक बंडलर चाहिए। हमने बताया था पार्सल का यूज करेंगे। तो बंडलर के लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे करेंगे पार्सल। पार्सल करेंगे, इस जगह पे आना और पार्सल पे जाओ, इस जगह पे। फिर हम गेट स्टार्ट पे जाएंगे, वेब डेव पे जाएंगे यहाँ पे, और इस जगह पे npm इंस्टॉल लिखा है ना, यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे यहाँ पे आके, और जो है राइट क्लिक करके ऐसे कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। तो ये देखना हमारा जो है पार्सल इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही हैं। उससे पहले हम, जब तक ये हो रहा है, हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं। हमने पिछली बार तुम्हें एक फाइल बताई थी। ये देखो यहाँ पे बता रहे थे कि जब भी लास्ट में करना तो करना होता था npx parcel index.html, ये बताया था तुम्हें। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है तुम्हें इस जगह पे कि ये क्या था कि पार्सल का बेसिकली npm ये था, बता रहे हैं npm का यूज करके पार्सल को एग्जीक्यूट करो। मतलब सर्वर पे वो करना है हमें। लोकल होस्ट पार्सल क्या करेगा, एक लोकल होस्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है npm का यूज करके पार्सल को एज अ यूज करके तुम अपना सर्वर क्रिएट करो, ये रहता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है। इस पूरी चीज को ना हम एक स्टार्ट वेरिएबल में रख रहे हैं। इस पूरी चीज को हम कहाँ पे रख रहे हैं, एक स्टार्ट वेरिएबल में रख दे रहे हैं, मतलब जेसॉन फॉर्मेट में। अभी देखो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं। इधर आ जाओ अगर, तो यहाँ पे आ जाना। जैसे ये लिखा है ना स्क्रिप्ट, इसके नीचे यहाँ पे कॉमा लगाना और यहाँ पे लिख दो स्टार्ट, START, स्टार्ट लिख दिया। और वो क्या लिख रहे थे वहां पे, हम लिखते थे npx और npx पार्सल। तो यहाँ पे लिख देंगे पार्सल और index.html। index.html बेसिकली हमारी एंट्री पॉइंट रहती है, ठीक है। तो इसे हमने कंट्रोल S से सेव कर दिया और इसे हम जो है कट कर दे रहे हैं, पार्सल इंडेक्स। यहाँ पे आ जाओ। अभी वो चल ही रहा है तुम्हारा, ये शायद हो गया नहीं हुआ, अभी चल रहा है अभी टाइमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ index.html। index.html जब तक क्रिएट कर दे रहे हैं और यहाँ पे आना app.js कर दे रहे हैं, app.js 2 फाइल बना दे रहे हैं यहाँ पे। index.html अभी बिल्कुल एम्प्टी है। तो यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और 1 दबाएंगे, एक साथ दबा देंगे, ये आएगा, एंटर कर देंगे, ठीक है। ये सारे एक्सटेंशन बताए थे वहां पे,
कंट्रोल एस से हम सेव कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आ जाना, स्क्रिप्ट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाओ, src में app.js के साथ स्क्रिप्ट लगा दी। यहाँ पे करते थे एक आईडी बनाते थे रूट नाम से, तो कर लेंगे, div लिखेंगे और हैश टैग लिख देंगे, हैश लिख देंगे, और यहाँ पे रूट। ये जो है इतनी कहानी हमारी हो गई, ठीक है, हमारी ये भी हो गई, हमारी वो भी हो गई, ठीक है। अब क्या है, ये भाई हमें चल ही रहा है, यहाँ पे देखो चलने दो, थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। जब तक app.js में आ जाओ, app.js में भी क्या करना है, अभी तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई हमारी। अच्छा, अब जो है ये हो जाने दो, तभी तो आगे कहानी बढ़ाएंगे, होपफुली बढ़ जाओ भाई साहब। ये जो है, अच्छा, ठीक है, समझ गए ना। तीन ज्यादा हमने की नहीं, पहला npm init -y, दूसरा कौन सा किया, दूसरी बार हमने रिएक्ट और रिएक्ट डोम को इंस्टॉल किया npm i के साथ में, तीसरा हमने पार्सल वाली ये जो है वहां पे कर दिया जाके। अब चौथा हमें करना है अपना सर्वर स्टार्ट। सर्वर कैसे स्टार्ट करते हैं, पिछली बार बताया था npx पार्सल index.html, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया, सारी कहानी हो गई। यहाँ से हम क्या कर देंगे, cls कर देंगे, क्लियर स्क्रीन कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, npm स्टार्ट, और स्टार्ट का मतलब क्या है, स्टार्ट का मतलब है ये देखना, अगर जेसॉन फाइल में आ जाओगे, कहाँ चली गई वो जेसॉन फाइल, ये है पैकेज डॉट जेसॉन है, ये देखो स्टार्ट का मतलब है पार्सल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं इतना लिखने के बाद, ठीक है, तो हमने बता दिया। अब यहाँ पे आओ, इतना करके हम एंटर करेंगे तो हमारा देखो सर्वर लोकल होस्ट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो अच्छा, लोकल होस्ट में कुछ आना भी चाहिए, ये देखो हो गया। तो ये जो है कहाँ गया भाई साहब, ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे जो है आना, फॉलो लिंक पे क्लिक करना। तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख के देख रहे हैं, जैसे app.js में आ जाओ, कॉन्स्ट h1 लिख दो, h1 इक्वल टू लिख दो h1, और यहाँ पे लिख दो हेलो, हेलो गाइस, ठीक है। ये सारी कहानी हमने लिख दी इतनी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें बेसिकली इसे रेंडर भी करवाना होता था, ठीक है। पिछली बार हम ये तुम्हें बता चुके हैं ये सारी चीज, कि अपनी जावास्क्रिप्ट में हम HTML भी लिख सकते हैं, जिसे हम JSX भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वेवल एक कंपाइलर है जो ऑटोमेटिकली इसे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि वंडलर यूज किया ना, वंडलर में सब फंक्शनलिटीज जो है रहती है। अच्छा, अब हमें इसे रेंडर कराने के लिए पहले रेंडर कहाँ पे कराना है, रेंडर हमें कराना है ब्राउजर पे, बॉडी में कराना है, डिव जो है उसमें। तो कॉन्स्ट करेंगे और यहाँ पे रूट ले लेंगे, और यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट रूट। क्या होता था तुम्हारा, रिएक्ट डोम, REACT, रिएक्ट डोम रहेगा, डॉट CREAT, क्रिएट रूट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे हैश कर देंगे, और हैश के साथ रूट कर देंगे। इतनी हमने कहानी कर दी, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रूट के साथ रेंडर करेंगे, RENDER, रेंडर के साथ हम क्या कर देंगे, H1 को पास कर देंगे। देखो अब ये देखो एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है, बोल रहा है कि ये कॉन्स्ट लिखा है, और ये देखो लिखा है द एनवायरनमेंट वाज, ये बोल रहा है ब्राउजर स्क्रिप्ट कैन नॉट हैज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अभी कुछ हमने इंपोर्ट नहीं किया है, देखो रिएक्ट डोम हमने लिख तो दिया, पर हमें app.js को हमें क्या पता चलेगा कि रिएक्ट डोम क्या चीज़ है, क्योंकि HTML फाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बताया कि रिएक्ट के बारे में जानकारी। पहले तो हम सीरियल लिंक लगा देते थे, क्योंकि तुम्हारा रिएक्ट तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे आना नोड मॉड्यूल में, तो तुम्हारा रिएक्ट तो इधर दिख जाएगा, यहाँ पे आओ PQR, ये रिएक्ट डोम तो अलग पड़े हुए हैं बिल्कुल। तो इसे हमें अपनी HTML फाइल में भी लाना है, तो HTML फाइल में लाके ना हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। कैसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे करना इंपोर्ट IM, इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे REACT, रिएक्ट डोम लिख देंगे, और फ्रॉम रिएक्ट डोम, इस तरीके से जो है हम लिख देंगे। अब देखेंगे सेव करके, देखो क्या दिक्कत आ रही है, अभी बोल रहा है कि नहीं कहानी नहीं हो रही है, रुक जाओ। तो यहाँ पे ऐसा रहता है, देखो ऑटोमेटिकली क्रिएट रूट किससे है, ये जो है यहाँ से रिएक्ट डोम हटा दो, ये रिएक्ट डोम का पार्ट है। तो यही पूरी चीज ना कॉपी कर लो, इसे कंट्रोल से कर लिया, एक बार ही समझा रहे हैं, बाकी आगे तुम्हें ऐसी कहानी करनी है। और रिएक्ट डोम, ठीक है, ये हो गया बाकी, और क्या बचा है, ये जो है रूट हो जाएगा तुम्हारा, और आर जो है यहाँ पे वो रहेगा तुम्हारा स्मॉल में रहेगा। कंट्रोल एस से सेव कर रहे हैं। अभी देखो क्या दिक्कत आ रही है, अभी बोल रहा है स्क्रिप्ट कैन नॉट हैव इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अभी भी बोल रहा है। तो क्रिएट रूट देखो क्या है, रिएक्ट डोम तो हमने यूज कर लिया, क्रिएट रूट करना कहाँ से, इंपोर्ट, और यहाँ पे स्लैश क्लाइंट रहता है, ठीक है, क्लाइंट भी यूज कर लिया हमने। क्रिएट रूट ये रहता है तुम्हारा, और क्या दिक्कत आ रहा है अभी देखो, फ्रॉम रिएक्ट डोम REACT, क्रिएट CREAT, क्रिएट रूट, और इंपोर्ट H1 के अंदर ये दे रहा है, SRC में बोल रहा है ओरिजिनली क्रिएटेड हेयर, टाइप मॉड्यूल नहीं लगाया हमने, कोई बात नहीं, टाइप मॉड्यूल लगा दे रहे हैं, चल के यहाँ पे पिछली बार हम बता चुके हैं। तो टाइप
MODU मॉड्यूल, ठीक है। अब देखें क्रिएट करके, अब देखो अब कुछ कुछ बढ़िया चीज आ रही है। क्या है? क्रिएट रूट इज नॉट डिफाइंड। सर क्यों नहीं डिफाइन है क्रिएट रूट? हमने तो इसे इंपोर्ट कर लिया। क्रिएट रूट क्यों नहीं डिफाइन है? CREAT क्रिएट रूट, यहाँ पे क्रिएट रूट बोल रहा डिफाइन ही नहीं है क्रिएट रूट, तो वो चीज हम देख ले रहे चल के। एक मिनट इधर आ जाओ, app.js में आना, क्रिएट रूट कैपिटल कर लो, अब डिफाइन हो जाएगा क्या? अब आ गया, ठीक है। तो ये अब तुम समझ गए, ठीक है। बेसिकली ये करने के लिए हम ऑलरेडी ये चीजें पहले भी हम करके आ सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हम तुम्हारे साथ देखना चाह रहे थे अगर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम रहती है तो हम कैसे कैसे उसको टैकल करेंगे। मेरे को भी बहुत सारी चीजें नहीं आती, पर हम सामने है, वर्कशॉप है, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि वो हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, ये चीज नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे ना हम यहाँ पे नोट्स में लगा दे रहे हैं ताकि PDF तुम्हें दे देंगे। करंट पेज लगा के यहाँ पे Ctrl+X कर दे रहे हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पे कर दिया। तो ये ऑलवेज करना है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ये रिएक्ट डोम है जो तुम्हारी ब्राउजर के साथ कम्युनिकेशन वाली लाइब्रेरी रहती है, बताया था। तो ये रिएक्ट डोम हो गया, तुमने इंपोर्ट कर लिया। क्रिएट, यहाँ पे रिएक्ट डोम लिखने की जरूरत नहीं है, क्रिएट रूट पता चल गया ये कहाँ से हो रहा है, इससे हो रहा है, ठीक है। तो ये रूट हो गया, रेंडर कहाँ पे करवाना है, यहाँ पे करवा दिया। तो इस तरीके से हम जो है रेंडर करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ना इमेज कैसे इंपोर्ट करते हैं, मतलब हम इसमें अब देखो इमेज को इंपोर्ट करने का तरीका बता रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, हाउ टू इंपोर्ट इमेज इन रिएक्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे इमेज, अब वो चीज बतानी है, उसके लिए इमेज होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे आओ, एक फोल्डर बना देना, यहाँ पे ऐसे क्लिक करना, क्योंकि किसी के अंदर मत बना देना, जाके पता चला डिस्ट के अंदर तुम फोल्डर बना रहे हो, ये ऐसे करके ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पहले सारे बंद कर दो इस तरीके से यहाँ पे, और ये तो है ऑलरेडी बंद, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आके यहाँ पे, और यहाँ पे फोल्डर बना देंगे इमेज, IMA इमेज का नाम का फोल्डर बना देंगे। अच्छा, इमेज चाहिए होगी हमें, तो इमेज जो है यहाँ पे आओ डाउनलोड्स में, और यहाँ पे इमेज रखी हुई है, ठीक है। तो इसे ऐसे कर देंगे, और इससे ना Ctrl+C कर दे रहे इधर, Ctrl+C, और इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो Ctrl+V कर दिया, नहीं हो रही क्या? एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इससे जो है ऐसा करके ऐसे कर दे रहे, पी जा रही है ना, हाँ पी ही जा रहा है, ये देखो ये पहुंच गई, ठीक है। एक और इमेज ले ले रहा है, दूसरी वाली, ये वाली, ये कौन सी इमेज है देख ले रहा है। अच्छा, ये बच्चों की है सारे कॉलेज की, तो इससे ना इसे भी ऐसे कर दे रहा है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, तो इसे भी हम लेके चल रहे हैं, ये जो है, तो दो इमेज हमारी हो गई, ठीक है। चलो, दो इमेज हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। चलो बढ़िया, इन इमेज का हम नाम रख दे रहे हैं यहाँ पे, ये भाई नोड मॉड्यूल खुल जा रहा है यहाँ पे, इसे बंद कर दो, और इस इमेज का नाम रख दे रहे हैं, लाइक रिनेम कर दे रहे हैं कॉलेज, college.jpg हो जाएगा, और ये तो happy.jpg, तो ये जो है ठीक है। अब हमें इमेज इंपोर्ट कैसे करनी है, तो इमेज इंपोर्ट करने के लिए देखो सबसे पहले हमें ना रिएक्ट भी इंपोर्ट करनी होती है, ठीक है। अभी तो हमने ऐसा कुछ काम किया नहीं, लेकिन हम दो फाइल हमेशा कर देंगे, एक रिएक्ट डोम और रिएक्ट, दोनों चीजें करेंगे। तो रिएक्ट भी कर दे रहे हैं, इम्पोर्ट IMPORT इम्पोर्ट, फिर क्या रहता है REACT रिएक्ट फ्रॉम REACT रिएक्ट, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रिएक्ट भी इंपोर्ट कर दी, देखो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आओ, इंस्पेक्ट कर दो इस जगह पे। अच्छा, उससे पहले तुम्हें हम ये भी बता दे रहे हैं, इमेज को लाने से पहले इसमें अगर अपनी हमें CSS लगानी है, तो CSS कैसे लगा सकते हैं। CSS लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक फाइल बना देंगे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, style.css। अब अच्छा, वो कहाँ पे करेंगे, HTML में करेंगे? नहीं नहीं, HTML में नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, H1 पे लगाना है ना, हम H1 का बैकग्राउंड कलर, तो हम क्या लगा दे रहे हैं, ब्राउन लगा दे रहे हैं, ठीक है। क्या इंपोर्ट हो गई होगी डायरेक्ट? नहीं नहीं, ये तो लगा दी, पर अभी से हमें इंपोर्ट करना है। app.js में आना, यहीं पे इसके नीचे कर दो, कहीं पे इंपोर्ट कर सकते हो, बेसिकली इंपोर्ट करना है, यहाँ पे आ जाओ, और क्या करना है, ये जो है डबल कोट्स वाला जो वो रहता है बटन, उसे क्लिक करना, और डॉट लगाना और स्लैश लगाना, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा style.css, देखो कहीं पे दिख रही होगी, नहीं दिख रही, style.css index.html नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही भाई साहब, दिखाओ। style.css किसी के अंदर तो नहीं बन गई, style.css यही तो है ना, एक मिनट रुको, ठीक है। style.css बन तो इसी में रही है, app.js आ जाओ, कोई बात नहीं, style.css देखें जो है लग रही नहीं लग रही, हाँ लग गई, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है तुम्हारी फाइल लग चुकी है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे CSS लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे तुम्हारे नोट्स बना दे रहे अच्छी तरीके से। तो अगर CSS लगानी है तो कैसे लगाओगे, ये जो कहानी है तुम्हारी, ये ऐसे CSS लगानी है, ठीक है। CSS की फाइल एक अलग रहेगी, ये वाली तुम्हारी जो है, तो ये जो है तुम्हारी ऐसे CSS रहेगी। ये तुम्हारे रिवीजन के लिए नोट्स हैं, ये जो है CSS के लिए हो गई कहानी, ठीक है। चलो ये भी समझ गए, ठीक है। अच्छा अब क्या बोलेंगे, हाँ इमेज का हम बता रहे थे तुम्हें, CSS तो समझ गया ना, अब CSS की कोई दिक्कत नहीं, इसे हटा दो, ऐसे में CSS रहेगी। अब हमें इमेज इंपोर्ट करनी है। इमेज कहाँ से इंपोर्ट करनी है, तो इमेज को दो तरीके होते हैं इंपोर्ट करने के। कौन कौन से तरीके हैं, एक तो तरीका ये है, इमेज को भी तुम इंपोर्ट कर लो। कैसे इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कहाँ से करना है, जहाँ पे फोल्डर में पड़ी है तो इंपोर्ट करेंगे, और इमेज का जो भी नाम रख सकते हैं, लाइक हम रख दे रहे हैं ABC फ्रॉम, कहाँ से रख दे रहे हैं, फ्रॉम। और फिर क्या करेंगे, ये डबल कोट्स वाला जो है इसे क्लिक करेंगे, और फिर ये डॉट लगाएंगे, स्लैश लगा देंगे। इतना करने के बाद ये हमारे सारे फोल्डर आ जाएंगे। तो ये देखो आ रहा है ना, style.css भी सब आ जाएंगे। तो इमेज पे करेंगे, फिर एक स्लैश लगा देंगे। तो अब कौन सी इमेज चाहिए हमें, हमें लाइक चाहिए लाइक p.jpg चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। अब हमें इसे इंपोर्ट तो कर लिया है, इसे हम यूज करना है। यूज कैसे करेंगे, बेसिकली वो यूज हमें ऐसे करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट कर ले रहे हैं, कॉन्स्ट imge कर दे रहे हैं, ठीक है। और कॉन्स्ट imge, और बेसिकली इसके अंदर ना वो कर दे रहे हैं img टैग रहता है यहाँ पे ना, जहाँ पे src लिखा है ना, एक यहाँ पे ऐसे करली ब्रैकेट लगा के जो इमेज का नेम है abc, तो कंफ्यूज मत होना। ये जो abc है हमने केवल इतना लिखा, क्या इंपोर्ट हो जाएगी, नहीं। ये देखो अभी इंपोर्ट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी सर, वो इंपोर्ट इसलिए नहीं होगी क्योंकि रेंडर तुम क्या करा रहे हो, h1 हमें इमेज करानी है। तो यहाँ पे आना imge कर दो, imge, तो ये कर दिया तुमने, यहाँ पे आओ। तो ये देखो तुम्हारी जो है इमेज आ चुकी है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखो इमेज आ चुकी है हमारी ये। अच्छा इमेज से सीखने को क्या मिल रहा है, ये देखो भाई साहब हमारे अकेले जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी ये जर्नी जो है अकेले चलनी है। हो सकता है बहुत लोग साथ ना निभाएं सारी चीज़ों में, पर हमेशा ट्राई करना अकेले रहने का, क्योंकि हमारी जर्नी जो है थोड़ी लंबी है। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहेगा। अब क्या करें, हमने रिस्क लिया है चीज़ों को करने के लिए, हम भी अकेले हैं। देखो दो अकेले होते हैं तो फिर अकेले नहीं होते, आप भी अकेले हम भी अकेले, तो अकेले तो है ही नहीं, दुकेले हो गए, ठीक है। तो इस जर्नी को हमें मिलकर चल जो है आगे मन सीरीज तक पहुंचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइलिंग दे देते हैं। स्टाइलिंग के लिए, क्योंकि इमेज बहुत बड़ी आ रही है, तो यहाँ पे आओ स्टाइलिंग के लिए, इस जगह पे style.css में जाना, और कुछ नहीं, इमेज पे ज़्यादा अभी हम डिजाइनिंग तो बताएंगे नहीं, 500 पिक्सल कर दो, और हाइट को भी कर दो कितना, 500 पिक्सल कर दो। इतनी कहानी तुमने कर दी होगी, ठीक है। तो ये देखो छोटी सी हमारी इमेज हो गई, ठीक है। ये देखो, तो ये हमारी इमेज हो गई। तो एक तरीका ये हो सकता है हमारा इमेज को इंपोर्ट करने का। और दूसरा तरीका तो हम बता ही चुके हैं, डायरेक्ट तुम यहाँ से वो जो है डबल कोट्स के अंदर कहीं से भी कॉपी इमेज एड्रेस लाओ, जैसे कि ABC करा है ना, यहाँ पे ना डबल कोट्स लगा दो, और कहीं से भी उठा के ले आओ इमेज। अगर यहाँ पे आओ इस पे जाओ, और यहाँ पे बहुत सारी इमेज मिल जाएंगी तुम्हें, ब्यूटीफुल सी मिल जाएंगी जितनी चाहिए तुम्हें। तो नेट थोड़ा स्लो है, कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे हम अपना। तो कौन सा उठाएं, ये देखो हमें ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती, कॉपी इमेज एड्रेस कर दो, थोड़ा रहता है ना ये माउंटेन वाला। चलो कंट्रोल एस से सेव किया, देखो डॉक्यूमेंट में जाओ, तो ये देखो इमेज इंपोर्ट हो चुकी है। मतलब इमेज को इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके हैं, और भी रहते हैं पर अभी को यही समझ लो, हम इन्हीं को यूज़ करने वाले हैं। तो इमेज को इंपोर्ट करने को कौन कौन से तरीके हो गए, इधर आ जाओ। पहला तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका भी एक कंट्रोल जो है बता दे रहे हैं, एक मिनट को, कंट्रोल C करके बना ही दे रहे हैं। कॉन्स्ट क्या था, imge1 बराबर था img, एंटर कर दिया था हमने। यहाँ पे आ जाओ img, ठीक है। इसके अंदर ना src एंटर कर देंगे हम, और abc एक तरीका ये था, और डैश स्लैश करके ये था, ठीक है। तो ये जो है हमारा हो गया था, ठीक है। दो, अगर देखो, अगर क्योंकि अभी इसे रेंडर नहीं करवाया, अगर इसे रेंडर करवा देंगे तो वो भी आ जाएगी। अगर मान लो दोनों इमेज को हमें रेंडर करवाना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा बताओ, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें करना पड़ेगा img1, यहाँ पे आ जाओ imge1, ऐसा करेंगे। देखो दो इमेज को चाहिए तो नहीं, ये तो एरर आ रही है। क्या बोल रहा है एरर, वार्निंग यू हैव पास अ सेकेंड आर्गुमेंट रूट रेंडर बट इट ओनली एक्सेप्ट वन आर्गुमेंट। ऐसा तो नहीं कर सकते सर, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दिक्कत तो आ गई यहाँ पे। तो ये जो रूट रेंडर है ना, इसके अंदर कोई एक चीज ही आ सकती है, ठीक है। अच्छा तो अगर हम इसे एज इट अगर एरे बना दें इसे,
अब देखो करते हैं, ये तो दोनों इमेज आ गई भाई साहब। अच्छा, तो मतलब इसके अंदर हम एरे पास कर सकते हैं। हाँ, आप इसके अंदर एरे पास कर सकते हैं। इसे हटा दो, ये बोल रहा है ईच चाइल्ड हैज अ यूनिक की, वो हम अभी बताएंगे। पर अभी ये के लिए ये समझ लो कि अगर मेरे को दो इमेज पास करनी है, तो कुछ भी मान लो बहुत सारी चीजें पास करनी है, तो एज हम एरे पास कर सकते हैं। तो सारी चीजें मान लो, हमें H1 भी डालना है, H1 आ जाएगा, H1 स्टार्टिंग में डालना चाह रहे हैं, H1 कर दो हमारा, H1 को भी रेंडर करना चाह रहे हैं तो आ जाओ। तो देखो H1 भी आ गया। हेलो गाइस, क्या बात है। तो अभी इसे हम ना थोड़ा थोड़ा क्रिएशन करने लगे, मजा आ रहा है। ठीक है, बस ये याद रखो, कहानी ये वाली बड़ी अच्छी लगती है, अकेले हैं और बस मौज में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेहनत लगेगी थोड़ी क्योंकि जर्नी लंबी है, तो ये भी समझ गए। अच्छा, तो अब इसे ना उस पे लगा दे रहे हैं ताकि समझ आ जाएगा बाद में। ये जो है दो तरीके हो जाएंगे, एक तुम्हारे ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, दो तरीके हो गए। ठीक है, अच्छा, क्या क्या हमने सीखा, स्टाइलिंग द्वारा लगाना सीखा, और ये हमने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से एरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, एक और भी तरीका हो सकता है क्या, एक हम एरे बना लें यहाँ पे। क्या हो रहा है भाई, हाँ, यहाँ पे ना एक एरे और क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्स्ट ए नाम से एरे बना लिया, जिसके अंदर हम ये पूरा यही डाल दे रहे हैं, ये वाला जो है कॉपी कर दे रहे हैं, कंट्रोल एक्स कर दे रहे हैं, कंट्रोल वी कर दिया, और इसके अंदर हम ए पास कर दे रहे हैं। तो बात तो वही है ना, पूरा एरे देखो, बात वही है, उसमें थोड़ी कोई दिक्कत होने वाली है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं ना, ये इमेज ना ये ऐसे ऐसे जा रही है, मतलब इमेज जो है ऐसे ऐसे जा रही है, मेरे को तीनों इमेज ऐसे चाहिए, नहीं समझ रहे हो, ये नीचे क्यों आ रही है, मेरे को अगर ऐसे चाहिए हो वो हम बताएंगे तुम्हें, अभी सारी चीजें बता देंगे, तो फिर वो समझ रहे हो ना, सीरियल वाइज चलते रहो। चलो, तो ये तुम समझ गए ना कहानी, ठीक है, चलो इसको भी हम थोड़ा उधर कर दे रहे हैं, तो ये भी तुम समझ सकते हो। ये जो है कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे हम जो है सिंगल एरे भी पास कर सकते हैं। तो देखो हमने बहुत सारी चीजें अभी सीख ली कि स्टाइलिंग कैसे इंपोर्ट करते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस करते हैं, इमेज कैसे इंपोर्ट करते हैं, रेंडर में क्या क्या जो है रेंडरिंग रहती है। ठीक है, अच्छा तुम्हें एक बात और बताया, तो हमने पिछली बार भी बताया था कि जो हमारी जो ब्राउजर पे फाइल्स जा रही है, वो ये वाली फाइल नहीं है, जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये नहीं है, वो कोई दूसरी फाइल जा रही है। तुम्हें दिखा दे आके, यहाँ पे इंस्पेक्ट कर जाओ, व्यू पेज सोर्स करना, यहाँ पे रहता है सर्च इमेज, सॉरी यहाँ पे आना व्यू पेज सोर्स, और यहाँ पे देखना ये फाइल ना हमारी दूसरी रहती है, यहाँ पे वो वाली फाइल नहीं है। अब कौन सी फाइल है, तुम्हें भी बताया था, डिस्ट में जाना, और ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होती है, ये देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ये देखो आ गई। ठीक है, और इस एच टी एम एल में इसने ना स्टाइल को भी इंपोर्ट कर दिया। तो इससे बेसिकली छेड़छाड़ मत करो, कहने का मतलब ये है, जो डिस्ट है ना, ये फोल्डर, हम जो भी काम करते रहते हैं ये सब डिस्ट में चला जाता है। डिस्ट में तीन फाइलें रहती हैं, एच टी एम एल, और एक जेएस की रहेगी, और एक रहेगी मैप वाली। तो जो भी हम करते हैं ना, जितनी भी जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, वो सारी वहीं पे जाएगी, मैप होके सारी चीजें, और फिर रेंडर कर देती है। हम काम तो इधर करेंगे, पर वो सारी चीजें मैप होके वहां पे। तो एक्चुअली जो जा रहा है वो ऊपर डिस्ट फोल्डर का कंटेंट जा रहा है। अभी हम तुम्हें आगे ये भी दिखाएंगे, पूरा ये ना भी हो, डिस्ट फोल्डर को उठा के हम केवल केवल फोल्डर को मान लो दूसरे इस फोल्डर को उठाएंगे, बीएस कोड में जाके केवल रन करवाएंगे, वो भी हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी के लिए यही समझ लो कि ये डिस्ट फोल्डर जा रहा है। चलो, इतनी बात समझ आई, चलो समझ आई। अच्छा, अब हमें ना एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे आ जाओ, कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, ज्यादा तो नहीं है, हम देखो टाइम के साथ ना एयरबीएनबी, यहाँ पे आओ, अभी कुछ कुछ सीखते जाएंगे तो उतना हम क्लोन करते जाएंगे, देखो किसका किसका करना है। लेकिन हम ये थोड़ा बनाना चाह रहे हैं, मतलब बनाना नहीं चाह रहे, ये आइडिया हम देना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है। तो हम उसके लिए हमें क्या, एक इमेज चाहिए ये वाली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, इसको हम क्या कर दें बताओ, वो कर दें क्या, स्टाइलिंग तो ठीक रखो, यहाँ पे इमेज को हटा दो बाकी, और क्रिएट रूट को भी हटा दो, इसको पहले हटाओ, एक मिनट, यहाँ पे आ जाओ, और वो कर दो इसे। ठीक है, कर दिया, उड़ा ही दें क्या, नहीं उड़ाना नहीं है, तो ये कंट्रोल एक्स कर दे रहे हैं ताकि नीचे समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो, अच्छा अब क्या करना है हमें, उसके बाद हमें एक चीज़ और चाहिए होती है, ये रूट वाली चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि रेंडर तो हमें करवानी है ना एट लास्ट में, तो रेंडर के लिए ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, और क्या चीज़ चाहिए होती है हमें, एक चीज़ हमें रेंडर के लिए चाहिए होती है, तो रेंडर के लिए बस इतनी चीज़ हमें चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इतनी कहानी हमारी हो गई। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई, रिएक्ट और स्टाइल डॉट सी एस एस। अच्छा, हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, हमें बेसिकली बनाना है एक कार्ड, बना रहे हैं ना कार्ड जो है, तो कार्ड बना दे रहे हैं, तो कॉन्स्ट लिख दे रहे हैं कार्ड, कार्ड में क्या कर दे रहे हैं, एक डिव ले दे रहे हैं। ठीक है, डिव, और डिव का नाम भी क्या रख दे रहे हैं, डिव डॉट कार्ड, एंटर कर दिया। ये इसके अंदर हमें सबसे पहले इमेज चाहिए, तो यहाँ पे इमेज लिख लेंगे। अच्छा, इमेज सर कहाँ से आएगी, तो हम यही वाली इमेज उठा ले रहे हैं, इस जगह पे आओ, कॉपी इमेज एड्रेस करो यहाँ पे, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो आके। ठीक है, इमेज हो गई। अब क्या करना है, दूसरी बात हमें,
इमेज हो गई। तो अब इसे रेंडर करवा दे रहे हैं कार्ड को, अगर रेंडर करवाना कार्ड तो यहाँ पे देखना आके इस जगह पे डॉक्यूमेंट में, ये देखो हमारी रेंडर हो चुकी है इमेज सिंपल तरीके से, ठीक है। बहुत आसानी से कर रहे हैं ताकि तुम्हें भी समझ आ जाए, ठीक है। क्या किया, एक कार्ड बनाया, सिंपल कार्ड हमने रेंडर करवा दिया, इसके अंदर कुछ ऐसा था ही नहीं। अच्छा, लेकिन इसकी ना थोड़ी हाइट वगैरह कम करिए सर, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे पहले तो 100 रखो इसे, और जो है यहाँ पे इसकी हाइट थोड़ी कम कर दे रहे हैं। कम करने के लिए कैसे काम कम करना है, यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस में आना, ये कार्ड की इमेज है तो यहाँ पे जाना, इस जगह पे इसे हटा दो। तो लगा दो यहाँ पे 300, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। 300 कर दिया और यहाँ पे भी 300 कर दिया, ये ठीक रहेगा। 300 पिक्सल छोटी हो गई, इतना ठीक है। अब ना इसे अब इसके नीचे कुछ कंटेंट भी डालना है, तो कंटेंट डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओ और कंटेंट को भी यहाँ पे क्या कर ले, मान लो कंटेंट में क्या आ रहा है, ये देख लो पहले, यहाँ पे आ रहा है कंटेंट में एयरबीएनबी में ये आ रहा है साउथ इंडिया, इस तरीके से आ रहा है। तो S3 की हेडिंग कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, S3 में हेडिंग कर दे रहे हैं साउथ इंडिया, इस तरीके से हमने लिख दिया तो साउथ इंडिया आ जाएगा रेंडर पे स्टार्टिंग में हमारा, ठीक है। साउथ इंडिया आ गया। और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए बेसिकली, और ये कुछ प्राइस आ रहे हैं, प्राइस कितना प्राइस चाहिए, तो प्राइस भी हमें देख लेना है। ये जो है कहाँ का प्राइस, ये तो इन्हें कॉपी कर ले रहा है इस तरीके से, इसे बोल्ड में लिखना है, तो बोल्ड में लिखना है, आ जाओ पी और बोल्ड, और यहाँ पे कंट्रोल बी कर दिया। क्या हुआ भाई, कंट्रोल बी कर दो, हाँ। तो ये जो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये जो है इतने तुम्हारे रुपए हो जाएंगे, ठीक है, नाइट के लिए। ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब कुछ कुछ हमें समझ आ रहा है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है, अब हम क्या कर रहे हैं ना, ऊपर वाला तो है, इसको भी ना एक डिब में डाल दे रहे हैं, इसको भी हम एक डिब में डाल दे रहे हैं, तो हमारा स्टाइलिंग करने के लिए आसानी रहेगी। तो यहाँ पे आ जाओ, डिव बना दो, डिव, और यहाँ पे डॉट कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। अब ये एंटर कर दिया, ये बना दिया। अब इसके अंदर हम ये डाल दे रहे हैं, कंट्रोल एक्स कर दिया हमने, कंट्रोल बी कर दिया सर, ठीक है सर। आगे बताइए, ये भी हो गया हमारा। तो 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये कंटेनर में आ गया, ठीक है, कंटेनर में आ गया। अब इस कंटेनर को ना हम एक बॉर्डर देना चाह रहे हैं, मतलब थोड़ा सा लगना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे इंडेक्स डॉट HTML में, स्टाइल डॉट CSS में, और यहाँ पे ना जो क्या बनाया, कार्ड बना रहे हैं हम, कार्ड, हाँ। तो यहाँ पे आ जाओ, कार्ड डॉट कार्ड करो, डॉट कार्ड, और यहाँ पे क्या कर दो तुम, इसका बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड रेड, 3 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड कैसे दे दें, ब्लैक कर दे रहे, ठीक है, दिखाने के लिए। तो ये कहानी जो है तुम्हारी ऐसी आ जाएगी, ठीक है, ये आ रही है, अच्छा समझ गए। तो उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो तुम 300 पिक्सल ही दो, ठीक है सर। अच्छा, ये करना है, तो ये हमारा इस तरीके से कुछ आ गया, ठीक है। और इसकी बॉर्डर रेडियस भी दे दो, यहाँ पे कुछ बॉर्डर रेडियस दे दो, लाइक अ बॉर्डर रेडियस कर दो तुम यहाँ पे 10 पिक्सल की कर दे रहे, ठीक है। जो 10 पिक्सल की कर दी हमने, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो कुछ हो गया, ये दिख रहा है। पर एक चीज, ये इमेज सी बाहर से निकल रही है, दिख रहा है ना। तो ये कैसे करेंगे, ओवरफ्लो हो रही, ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो को क्या करना है, हिडन करना है हमें, ठीक है। तो ओवरफ्लो को आएंगे यहाँ पे, इस जगह पे आओ, ओवरफ्लो क्या कर देंगे, ओवरफ्लो हिडन कर दे रहे, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन कर दिया, चलिए ठीक है, आगे। अच्छा, अब देखो हमारा बेहतरीन कार्ड सा बन गया, ठीक है। पर छोटा थोड़ा और होना चाहिए, कि मैं और भी हमें लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 कर दीजिए आप, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 200 कर दिया, और यहाँ पे देखो ये छोटा सा ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, 300 ही रहने दो यहाँ पे। तो वो हम वो कर देंगे छोटा, ब्राउजर का साइज जो है इसका कम कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक कार्ड बन गया। पर ये देख रहे हो ना, थोड़ा सा इधर आगे बढ़ के आना चाहिए ये चीज़, तो हम इस पर भी लगा देंगे, कोई बात नहीं है। तो किस पे लगाना है, ये जो है किस में है हमारा, कंटेनर है ना, तो कंटेनर उठाओ, कंट्रोल C करो यहाँ पे, और स्टाइल डॉट CSS में जाओ यहाँ पे, और डॉट कंटेनर कर दिया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, वो देनी है, पैडिंग देनी है ना, तो पैडिंग कर देंगे। पैडिंग टॉप और बॉटम से तो कितनी रहनी चाहिए, वो तो ठीक है, यहाँ से कर दो टॉप 5 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है। लेफ्ट राइट से 0 कर दे रहे, नहीं नहीं, लेफ्ट राइट से 0 नहीं करनी है, लेफ्ट राइट से कितनी करनी है, लेफ्ट राइट से थोड़ी तो रखो, लाइक 4 पिक्सल कर दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो ये थोड़ा थोड़ा सही आ रहा है, ठीक है। और ऊपर के लिए जो है ये भी हमारा सही आ गया, ये भी 4 रख दो,
ठीक है, मार्जिन वगैरह को हटाओ और ये कहानी देखो, इतनी हमने केवल CSS लिखी और ये हमारा एक कार्ड बनके तैयार हो गया। पर हमें कितने बनाने हैं, ऐसे 4 कार्ड बनाने हैं। तो 4 कार्ड बनाने के लिए अब हमें डायनेमिक डेटा चाहिए। ये तो हमारा क्योंकि किसके लिए हो गया, ये हमारा हो गया, ये तो हमने बनाई केवल एक के लिए बनाया, एक कार्ड पास किया। अब हमें मान लो 4 कार्ड पास करने हो ऐसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आओ और कॉन्स्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट एक एरे बना दे रहे हैं और यहाँ पे इसके अंदर लिख दे रहे हैं कार्ड 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 और कार्ड। ठीक है, ये जो है हमने 4 पास कर दिए और यहाँ पे हम क्या पास कर दे रहे हैं, एरे पास कर दे रहे हैं। ठीक है, एरे पास कर दो तो यहाँ पे आना, तो ये देखो तुम्हें दिख रहा होगा सारे कार्ड क्या आ गए, ये बिल्कुल वो आ गया, वर्टिकल में आ गया। पर हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें इस तरीके से चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इससे भी ना हम क्लास दे रहे हैं, यहाँ पे करना डिव डॉट और क्लास रख दे रहे हैं लाइक ए क्लास, एक ही क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा, एंटर करने पे नहीं हो रहा भाई, चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे अपने हिसाब से। डिव डॉट ए डिव कर देंगे और ए जो है क्लास नेम रख दे रहे हैं, क्लास नेम जो है ए क्लास रख दे रहे हैं। ठीक है, ए क्लास हो गई और ये जो है हमने इधर बंद कर दिया। अब हमें यहाँ पे ए पास करना है, तो ए हमें इस तरीके से ऐसे पास करना होगा। ठीक है, ऐसे हमने ए इसको हमें ऐसे पास करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे आना और ए ना, ए की क्लास ये देखना, इसे कॉपी करो, कंट्रोल से जाओ, स्टाइलिंग में जाओ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो, ए डॉट क्लास करके। ठीक है, और इसमें क्या कर दो, इस जगह पे आओ, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, सेव हो जाओ भाई। डिस्प्ले फ्लैक्स करने पे ही देखो ये सारे जो है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में अलाइन हो गए, पर इनके बीच के थोड़ा गैप चाहिए सर, थोड़ा सा ये जो है हमें गैप चाहिए थोड़ा, ये बड़े हो जाओ, ये क्या थोड़ा सा गैप चाहिए सर मेरे को इसमें, देखो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आ जाओ, गैप कर दो, इस जगह पे आके गैप कर दो लाइक 12 पिक्सल का, तो ये हमने गैप कर दिया। अच्छा, तो अब हमारा ये कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया तरीके से ये ऐसा कुछ हुआ है। पर मेरे को ना यहाँ पे अलग इमेज चाहिए, यहाँ पे अलग इमेज चाहिए, यहाँ पे हमें डायनेमिक कंटेंट पास करना है ना, ये तो सेम तरीके हो गए। एयरबीएनबी में देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे आना, इस जगह पे दे रखा है, ये दे रखा है, फिर ये दे रखा है, ये दे रखा है, पता है ये भी तुम्हें दिल वगैरह दिख रहा है ना, ये प्रोजेक्ट में हम बनवाएंगे, पर अभी नहीं, थोड़ा हम कंपोनेंट वगैरह आगे लेक्चर में पढ़ाएंगे, तब हम बताएंगे सारी चीजें। अभी के लिए समझो ये जो है कंपोनेंट ये बना कैसे रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये एलिमेंट कार्ड के कैसे बना रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को एक एवी में चाहिए, तो देखो कोई चीज हमें बार बार चाहिए होती है तो हम क्या कर देते हैं, मान लो हमें बार बार किसी चीज की नीड है, सम कोई फंक्शन बना दिया, पिछली बार बताया था, अब हमें उसकी बार बार नीड पड़ रही है, तो हम एक जगह पे सम को बना देंगे फंक्शन, बार बार उसे यूज कर लेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, इसे भी एक फंक्शन में डाल दे रहे हैं, इसे भी एक फंक्शन में डाल दे रहे हैं, बार बार फंक्शन को कॉल कर देंगे। समझ रहे हो, अभी हम तुम्हें बता रहे हैं क्या करना है बेसिकली। यहाँ पे आ जाओ, फंक्शन बना दो लाइक अ कार्ड, एयरबीएनबी बना दो, एयर नाम से बना दो, और ये जो है यहाँ पे, और रिटर्न में क्या कर दो, रिटर्न। ठीक है, ये करके, और रिटर्न में क्या करना है पता है, यहाँ से उठाओ, ये पूरा दिख रहा है ना इस जगह पे, तो कार्ड जो है कंट्रोल एक्स कर दिया हमने, और इस जगह पे आके क्या कर दिया हमने, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो है हमारी कहानी कुछ कुछ हो गई। अब इसे हटा दो कार्ड को। अब हम यहाँ पे जो रेंडरिंग कर रहे थे ना, वो किससे कर रहे थे, हम कार्ड कर रहे थे, तो यहाँ पे करना, ये जो है इसे सिलेक्ट करो, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एल करो और यहाँ पे AIR कर दो। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल किया तो ये सारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो AIR किया और जो है हमने फंक्शन कॉल कर दिया, ये जो है कंट्रोल एस से सेव कर दे रहे हैं। अब देख रहे हैं फिर से क्या हमारा वही काम हो रहा है, डॉक्यूमेंट में आना, काम तो हमारा वही हो रहा है, काम हमारा वही हो रहा है जो हमारा पहले हो रहा था। ठीक है ना, ये थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा है। ठीक है, तो ये काम तो हमारा ठीक हो रहा है। तो अच्छा, अब हम ना इसमें पैरामीटर पास करते हैं, हम डायनेमिक कंटेंट पास कर दे रहे हैं। डायनेमिक कंटेंट कैसे पास करना है सर, वो भी हम बता रहे हैं तुम्हें, वो हमें ऐसे पास करना है ना, हम एक एरे ले रहे हैं, किसका, इमेज नाम का एक एरे ले रहे हैं, तो कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट इमेज, और इमेज के अंदर ना इमेजी रख रहे हैं, अरे IMGES इमेज, आई नाम से रख रहे हैं क्योंकि मेरे को ना इमेज भी बन चुका है। अब इसके अंदर ना हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से ना ये उठाएंगे, इस जगह से आओ, कहाँ से गया ये तुम्हारा दूसरा, उठाएंगे कॉपी, इमेज एड्रेस है, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके क्या करो, डबल कोट्स के अंदर पास कर दो। ठीक है सर, पास कर दिया, पास कर दिया। अब यहाँ पे ना ये कॉमा लगा के यहाँ पे एंटर कर दिया, वो भी एंटर कर दिया। अब हम दूसरा उठाएंगे, यहाँ पे दूसरा सोर्स एड्रेस ये वाला उठाना है, तो कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, यहाँ पे आएंगे
और फिर डबल कोट्स लगाएंगे, फिर एंटर कर देंगे, फिर ये कॉमा लगा के एंटर कर देंगे, फिर एक और चाहिए, एक और चाहिए, एक और कौन सी आएगी अब, एक ये वाली आ जाएगी। तो कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर और बताइए सर, और क्या बताएं सर, एक और ले लीजिए सर, ये थोड़ी सही लग रही है, ये कौन सी, ये वाली ले रहा है। तो कॉपी इमेज एड्रेस आइए, यहाँ पे आइए, और ठीक है ना, एक ना यहाँ पे कॉमा लगा के, और एक जो है डबल कोट्स में ये है। तो हम ना ऐसी इमेज ले ली। अब इनका करोगे क्या, हम करेंगे, हम बता रहे हैं। यहाँ पे आना तुम, ये जो ए आई आर लिखा है ना, इसके अंदर हम पास कर दे रहे हैं, ये जो है इमेज हटा दो, ये वाली इमेज तुम यहाँ पे हटा दो, ठीक है। और हम पता क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इमेज पास कर देंगे img नाम से, यहाँ पे हमने वो पास कर दिया, आई पास कर दो वेरिएबल, और आई पास कर दिया। यहाँ पे पहले में पास करना, तुम i0 पास कर रहे हैं क्योंकि एरे है ना, और दूसरे में i1 पास कर रहे हैं, और तीसरे में i2 पास कर रहे हैं, और i3। अब तुम ये बोल रहे होगे ये क्या कर रहे हैं, वैसे बहुत लोगों को तो समझ आ गया होगा। बेसिकली हमने क्या किया है, हमने ये किया है, यहाँ पे अभी बता रहे हैं, जस्ट वेट करना, ये इमेज कर लो तुम, इमेज आ गई, ठीक है। अब तुम ना इसके अंदर एसआरसी के अंदर इमेज ऐसे कर दिया कि, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो जो एसआरसी लगा रहे थे, हमने उस जगह पे ना वेरिएबल डायनेमिक इमेज पास कर दी। क्यों, देखो पहला वाला हमने AIR फंक्शन कॉल किया, एयर वाला, तो ये देखो पूरा कार्ड बनेगा और ये रेंडर होगा, उसमें i0 यानी ये वाली इमेज जाएगी, इसका सोर्स जा रहा है। हमने बताया था ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कंट्रोल से सेव करके आ रहे हैं, देखो हमारी सारी इमेज जो है चेंज हो चुकी है, ये देखो बढ़िया तरीके से चेंज हो चुकी है, दिख रहा है ना, ये भी चेंज हो गई, ये भी। लेकिन हमें यहाँ साउथ इंडिया साउथ इंडिया साउथ इंडिया ये दिख रहा है, तो ये नेम भी चेंज करने हैं। ये नेम चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साउथ इंडिया, और यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, तो नेम भी चेंज करना है, तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट नेम कर दे रहे हैं। यहाँ पे नेम में क्या करना है, वो भी करना है, यहाँ पे आ जाओ, और तुम्हें नेम बेसिकली पास करना है। क्या पास करना है, नेम। तो नेम के लिए क्या करना है, साउथ इंडिया हो गया, पहला पहला तो कर दो साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया जो है ऐसे हो जाएगा, फिर कॉमा लगा के, और दूसरा कौन सा है, ये एयरबीएनबी से उठा ले रहा है तो ज़्यादा थोड़ा क्लासिकल दिखेगा। उसके बाद है भीमताल इंडिया, ये दिख रहा है ना, क्या है, सॉरी भीमताल नहीं है, कहाँ गया, ये है, ये जो है कंट्रोल पूरा हम ये कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह से आना, और कंट्रोल बी करके ये कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें हम ना डबल कोट्स लगा दे रहे हैं, डबल कोट्स लगा दिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमारी हो गई, ठीक है। तो उसके बाद और तीसरा पास कर दे रहे हैं हम, तीसरा भी पास कर दे रहे हैं। तीसरा पास करने के लिए क्या हो गया, मान लो, और देख लो यहाँ पे, तीसरा के लिए क्या हो गया, ये जो हो गया, सारे वहीं के, ये हो गया नैनी लेक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाना, ये जो है कंट्रोल सी कर दिया, और यहाँ पे डबल कोट्स लगा के एंटर कर दिया, तो ये चीज़ जो है बीच की हटा दी इधर सारी, ठीक है, ये। और यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर लगा रहे हैं, अब डबल कोट्स के अंदर आप क्या लिख रहे हैं, मान लो एक ऐसे लिख दे रहे हैं, हम कोटा लिख दे रहे हैं, कोटा, ठीक है, कोटा लिख दिया। अब जो है चार हो गए। अब हमें बेसिकली क्या पास करना है, जहाँ पे ये हम साउथ इंडिया पास कर रहे थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली हमें वो पास करना है। तो यहाँ पे जो फंक्शन पास कर रहे हैं ना ये, तो इसमें कॉमा लगा के एक चीज़ और हम पास कर देंगे। क्या पास कर देंगे, यहाँ पे जो नेम 0, और यहाँ पे भी आ जाओ, क्या कर देंगे, कॉमा लगा के यहाँ पे आ जाओ, पैरामीटर पास कर रहे हैं ये नेम 0 नहीं, नेम 1 पास कर दें, नेम 1 हो गया। और यहाँ पे आना, कॉमा नेम 2 पास कर देंगे, और यहाँ पे आ जाना, तो कॉमा नेम 3 पास कर देंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई, कंट्रोल सी कर दे रहे हैं, कंट्रोल एस कर दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इमेज के साथ हम एक चीज़ और पास कर रहे हैं, हम क्या पास कर रहे हैं, नेम। और नेम जो है जहाँ पे साउथ इंडिया लिखा है उसे भी हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, NAME नेम कर दिया। ये देखो, अब देखो सारे नेम जो है तुम्हारे चेंज हो गए होंगे। यहाँ पे आओ डॉक्यूमेंट में, ये देखो साउथ इंडिया, भीमताल इंडिया, और ये हो गया, और कोटा हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया, अब ऐसे हम रुपए का भी बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। यहाँ पे आ जाओ, अगर कॉस्ट रुपए का भी बना दे रहे हैं यहाँ पे, टाइम अगर ज़्यादा तो नहीं हुआ, हाँ ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आओ, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है, फिर कॉन्स्ट रुपए, कॉन्स्ट RS बोल दे रहे हैं, RS इक्वल टू, फिर एक बना दे रहे हैं, उसके अंदर क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है हमें पास करनी है, कंट्रोल सी करके। तो यहाँ पे आ जाओ,
अच्छा, जिसे समझ नहीं आ रहा वो हम एक बार अभी और बता देंगे, लेकिन परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारे साथ ना बिल्ड करना है ये अच्छी तरीके से सारी चीज़ें। इसे भी करेंगे कॉमा करके, और फिर करेंगे डबल कोट्स के अंदर, फिर पास कर देंगे। अब की यहाँ पे रख दो 5, यहाँ पे रख दो मॉर्निंग के, MORNING, मॉर्निंग कर दिया, फिर कर दिया, फिर डबल कोट्स कर दिया, फिर यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे लाइक कर दिया 2 कर दिया, यहाँ पे क्या कर दो, आफ्टरनून कर दो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे भी मॉर्निंग ही रखो, MORNING, मॉर्निंग कर दो, और यहाँ पे फिर कर दो ये जो है डबल कोट्स में कर दो, ठीक है। यहाँ पे कर दो 9, ठीक, बस हो गया। तो सारे रुपए भी चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे हम देखो रुपए पास कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हम RS पास कर देंगे, RS, RS पास तो किया, पर हमें RS पैरामीटर में भी तो पास करना होगा, तो इमेज नेम के बाद यहाँ पे RS पास करेंगे। तो ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, तुम्हें ये नहीं दिख रहा होगा, ये देखो हम जो ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये बेसिकली ये एयर, तो एयर में हमने ना RS0 पास कर दिया, यानी पहला वाला आ जाएगा, इसमें 4500 आ जाएगा। फिर दूसरे वाले में आ जाओ, यहाँ पे RS1 कर दो, और फिर यहाँ पे आ जाओ RS2 कर दो, RS2 कर दो, और फिर यहाँ पे आ जाओ तो RS3 कर दो, कॉमा RS3। तो ये चीज़ जो है तुम्हारी हो गई। और यहाँ पे आ जाओ, बस देखो रुपए भी चेंज हो गए होंगे, लेकिन रुपए चेंज नहीं हुए, दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई है, देखो क्या दिक्कत बता रहा है, कैन नॉट एक्सेस RS बिफोर इनिशियलाइजेशन। देखो हमने कुछ किया है क्या, अच्छा यहाँ पे RS नहीं है, तो RS अब कर दो, अब कर रहे हैं सेव, 1 मिनट रुक जाओ, सेव कर रहे हैं ना, तो क्यों नहीं आ रहा RS, बोल रहा है RS बिफोर इनिशियलाइजेशन। RS को यूज नहीं कर सकते सर, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, कॉन्स्ट RS तो कर रहे हैं। ये देखो क्या दिक्कत कर रहा है, RS, RS ही तो है, RS0, RS, अच्छा यहाँ पे ना ये लगा दिया हमने, कॉमा लगाना था, अच्छा अब सही हो जाएगा। अरे क्या आ रहा है यार, कॉन्स्ट ए, देखो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही, RS0 और RS1, RS2, RS3, तो ये बोला 37 लाइन में कुछ दिक्कत है, RS कैन नॉट एक्सेस RS बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ठीक है ना, जैसे हम वो सारी चीज, ओके ओके, ये बोल रहा है ये जो हमने एरे बनाया है ना, ये वाला RS वाला, तो Ctrl+X करो इसे, और इसे ना यहाँ पे करो, अब आ जाएगा सही, ठीक है। हाँ ये देखो आ गया, ठीक है। ये देखो साउथ इंडिया, भीमताल, इंडिया, कोटा, इस तरीके से सारी चीजें ये जो है तुम्हारी आ गई, ठीक है। तो ये जो है हमारा कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आया, लेकिन एक बात तो बताओ हमें, ये एरर क्या आ रही, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव यूनिक की, तो बोल रहा है यूनिक की होनी चाहिए, ये क्या मतलब है यूनिक की का, बेसिकली यूनिक की क्या है, मतलब यहाँ पे ना तुम की भी पास कर देना, एक इस जगह पे आओ, और यहाँ पे इस जगह पे आओ, यहाँ पे की कर दे रहे हैं, जहाँ पे ये जो पास कर रहे हैं ना अपना ये वाला, ये देखो ऐसे दिखा दे रहे हैं हम, तुम्हें समझ आ जाएगा, ये 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 क्या कर दिया हमने, 1 मिनट रुको, ये ठीक है। तो AIR, हाँ ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। कहाँ से हमने ब्रेक किया, यहाँ से नहीं करना था, यहाँ से ब्रेक करना है, फिर AIR यहाँ से ब्रेक करना है, फिर क्या कर दिया, गलत कर दिया, यहाँ से ब्रेक करना है, फिर जो है यहाँ से तो हो गई है ब्रेक है, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ से इसे ऐसे करेंगे, ये हो गया तुम्हारे, हमने ये 3 फंक्शन जो है ऐसे तुम्हें दिखाने के लिए जो है ऐसे हम ये बता रहे हैं, इसलिए करा ताकि तुम्हें समझ आ जाए, अच्छा ठीक है। तो हमने बेसिकली दिखाने के लिए कि ये 3 फंक्शन जो है कॉल कर रहे हैं। अब ये कह रहा है की भी पास करो, तो की पास कर दो, यहाँ पे जो है एक जगह पे की डाल दो, इसके लिए डाल दो 1, इसके लिए डाल दो 2, की वो तुम्हें केवल रिएक्ट अपने लिए बोल रहा है कि मेरे को की बताओ, तो समझ जाएंगे कि ये चारों अलग अलग है, तो 4 1 2 कर दिया। अब की आना यहाँ पे इस जगह पे देखना आके, KEY कर दो की। अगर तुम यहाँ पे कंसोल लॉग करना भी CLG में की, तो देखो क्या आता है, की करना और यहाँ पे आओ, की 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आओ, और ये जो है इस जगह पे ना लिख के यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, की इक्वल टू की, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो सारी एरर भी चली गई, तो हमारा बढ़िया तरीके से बन भी गया। बैकग्राउंड कलर भी लगाना चाहे बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं स्टाइल में जाके, अगर यहाँ पे आना, उसमें क्या है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे। अगर ये आना बॉडी में, तो जो भी बैकग्राउंड कलर डालना है तो बैकग्राउंड कलर डाल दीजिए आप, ये वाला है जो, कुछ भी कर दो आप, ठीक है। ये जो है बड़ा सा गंदा सा हुआ यार चॉकलेट, ये जो है
थोड़ा सा ऐसा ये डार्क, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ऐसे समझ लो। इस तरीके से सारी चीजें आ रही हैं तुम्हारी। अच्छा, अच्छा ये जो लगाया था ये जो है ब्लैक कर दे रहा है, ब्लैक कर दो, कंट्रोल एस से सेव करो। 1 मिनट रुक जाओ। 3 पिक्सल सॉलिड रेड, तो 3 पिक्सल सॉलिड ये RGB आ रहा है। और 1 मिनट रुको, कंट्रोल से जस्ट रुक जाओ। हम्म, 1 मिनट रुक जाओ भाई। कंट्रोल एस से सेव किया, ब्लैक बनाए, ये बना तो रहे हमारे, ये जो है कंट्रोल एस से सेव कर रहे हैं। ये हमारा क्यों नहीं लग रहा है, ये देखो। हम यहाँ पे वो बना रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, कार्ड में। अच्छा सॉरी, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखना कि ऐप डॉट जेएस में कार्ड तो कुछ रहा ही नहीं। हम कार्ड पे लगा रहे हैं, कार्ड तो कुछ है ही नहीं। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, कार्ड तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि AIR हो गया, पहले फंक्शन था। तो यहाँ पे ना ऐप डॉट जेएस में AIR हो गया, अब तो कार्ड तो कुछ है ही नहीं। वो क्लास नेम ना यहाँ पे AIR किसने दिया, AIR कर दो ना, तब भी चल जाएगा हमारा, चल रहा है, ठीक है। तो हमें AIR पे लगाना है, जो कुछ लगाना है। यहाँ पे आओ, स्टाइलिंग कर दो आके AIR पे। ये देखो अब आ गया, ठीक है। तो हम समझ गए हमारा क्यों नहीं आ रहा था, ये कार्ड आ गया। और हम बॉडी का अब कलर लगा दे रहे हैं, बॉडी में बैकग्राउंड कलर लगा दे रहे हैं। कौन सा लगा दे रहे हैं, और ये जो है किया था, ये थोड़ा सा ये कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आना, और ये जो है व्हाइट पे जा रहा है। तो ये देखो अब थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से दिख रहा है। अगर इसे करना चाहे इसे भी कलर कर सकते हैं। जो ये जो कंटेंट लिखा है ना, कंटेंट किससे आ रहा है, कंटेंट कंटेनर से आ रहा है। तो यहाँ पे कलर कर दे रहे हैं व्हाइट, यहीं से तो आ रहा है, तो यहाँ से व्हाइट कर दिया, देखो व्हाइट आ गया। तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से चीजें बन रही है। येलो करना चाहे येलो भी कर सकते हो, तो इसका कंटेंट येलो करना चाहो येलो भी कर सकते हो यहाँ से। वो तो फिलहाल सारी चीजें डिजाइनिंग पे आ जाती हैं, ऐसा वो नहीं है, ठीक है। तो येलो आ गया, तो इस तरीके से मतलब तुम डिजाइनिंग समझ रहे होगे, ये थोड़ा कैसे क्या बना हुआ ये। तो अब अच्छा, और अब क्या क्या बताना है तुम्हें, बताना बेसिकली ये है। यहाँ पे आओ, तुम्हारे नोट्स तैयार कर दे रहे हैं। नोट्स तैयार करने के लिए हमें क्या क्या हमने सीखा, यहाँ पे सीखा क्या है, हम इसे ना फाइल को थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। और तुम्हारी इस फाइल को ना हम यहीं पे, हम वो काम नहीं करेंगे, कोड लिख के दे देंगे, क्योंकि उसमें फिर ना बच्चा सीखता नहीं है। तुम खुद से करोगे जाके, तब मजा आएगा तुम्हें। और अच्छा, और क्या करना है हमें, ऐप डॉट जेएस में आ जाओ। तो ऐप डॉट जेएस में क्या करनी है, ये कहानी जो है यहीं से थी ना, ये इतनी, ये जो है यहाँ से। तो इसे ना ये पूरी जो है यहाँ से वो कर दे रहा है, ठीक है। करंट पेज पे जा रहा है, कंट्रोल एक्स से ये। अच्छा ठीक है, तो अब कुछ पूछना तो नहीं है ना। देखो फिर बता दे रहा है, ये एक फंक्शन बनाया हमने, ठीक है, जिसे हम बार बार कॉल कर रहे हैं, और डायनेमिक डेटा पास कर रहा है। जब भी हमें डायनेमिक डेटा पास करना होता है, जो कोई चीज हमें एक्सेस करनी है, तो यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस करेंगे, की लगा के, ठीक है। मतलब सॉरी, कर्ली ब्रैकेट लगा के, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। जैसे इस चीज को ना पूरा हम वो कर दे रहे हैं, पूरा हमने क्या कर दिया, कंट्रोल एस से वो कर दिया, ठीक है। अगर तुम्हें मान लो यहाँ पे दिया है कॉन्स्ट लाइक ए इक्वल टू दे दिया किसी ने, हेलो, हेलो दे दिया, ठीक है, HELL ओ हेलो दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्ट H1 में तुम्हें डालना है H1, और इसके अंदर तुम्हें ए पास करना है। क्या ऐसे पास करोगे ए हेलो आ जाएगा, बताओ। नहीं, यहाँ पे ऐसे पास करना है, ऐसे करके ऐसे, और फिर इसे रेंडर करवा देना नॉर्मल, जैसे हम रेंडर करवाते हैं, तो हमारा हेलो आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना, इस तरीके से हम जो है वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। तो ये भी तुम चीज़ समझ गए होगे। अच्छा, तो बाकी तो हमने कुछ ऐसा खास कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छा, ये की जो हमने लगाई थी ना यहाँ पे, ये वाली की, ये अपने पर्पस के लिए वो यूज कर लेता है रिएक्ट, ठीक है। उसका पर्पस क्या है, भैया रुक जाओ यार, हम बता देंगे पर्पस क्या है। उसका पर्पस ये रहता है कि उसे ना वो करना होता है, मतलब डिफरेंशिएट करना होता है। उसे ऐसा लग रहा है कि सेम तरीके के तुमने वो डाल रखे हैं कंटेनर, तो बोलता है भाई डिफरेंट जो है यूनिक की हमें प्रोवाइड कराओ। तो इस तरीके से रहता है। इस पर भी हम सारा डिस्कशन करेंगे कैसे क्या रहता है। बाकी तुम ये देख लो, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टाइल इंपोर्ट कर ली, ये तुम्हारा फंक्शन बना दिया पूरा, एक इमेज बना दी, बाकी एक दो एरे बना दिए, डायनेमिक कंटेंट 3 बार 4 बार फंक्शन कॉल कर दिया, और ये हो गया इस तरीके से यहाँ पे क्लास नेम लेके। बाकी तो कुछ बचा नहीं। HTML फाइल का भी फोटो खींचना है क्या, नहीं उसका क्या करोगे, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें क्या है, लो खत्म है, ये तो शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये हमारी जो है यहाँ पे कहानी एंड हो गई सर।
एंड किसकी होगी, थर्ड डे की, ठीक है, तीसरे दिन की। तो तुम ये कहानी थोड़ी थोड़ी समझे होगे, लेकिन एक बात याद रखना, ये जर्नी ना हमारी, ये वाली जर्नी है, ये जर्नी थोड़ी अच्छी चलने वाली है। थोड़ा अपने हिसाब से ना प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना, तो हाथ चलने लग जाएगा ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। और अब आगे से ना डेली 2 वीडियो दिन में डाला करेंगे, ठीक है। तो हम जितना जल्दी से जल्दी करेंगे, 35 के करीब, 35-40 आई थिंक रहने वाले हैं वीडियो टोटल, जो लेक्चर रहने वाले हैं। तो अगर हम डेली 2 डाल रहे हैं तो देखते हैं, वैसे ट्राई करेंगे जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। फिर हम लोगों को आगे जो भी नोड.जेएस, मोंगोडीबी वगैरह देखेंगे वो स्टार्ट करते रहेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, मजा आया हो, ठीक है। चलो बाय बाय।